हेमल, हेमल। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम? तो आज बहुत लेट हो गई और बहुत थक गई। ऑफिस में इतना काम था। क्या हुआ है तुम्हें? चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। इससे बेहतर था कि मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता या तो किसी मेड को हायर कर लेता। क्या क्या हुआ है? ये क्या कह रहे हो? तो तुम ही बता दो मुझे, और क्या बोलूं मैं। जब से मेरी शादी हुई है तुमसे एक भी दिन सुख का दिया है तुमने मुझे? तुम्हें तो बस अपनी जॉब प्यारी है। भाई जॉब ही करनी थी सारी जिंदगी, तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा वक्त क्यों जाया किया तुमने? हुआ क्या है? ये सब जो बोल रहे हो, हुआ क्या है? अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मैंने ये शादी इसलिए की थी ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर सके। ना तो मुझे सुबह नाश्ता मिलता है, घर वापस आता हूं तो खाना नहीं होता, हर चीज बिखरी हुई होती है यार। एक पैन नहीं होता जो मैं धुला हुआ कि मैं चाय बना के पी लूं। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। मुझे इसी वक्त फैसला करना है, ये रिश्ता कैसे चलेगा। क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है? मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश कर रही हो तुम? ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। रेहान, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं चीजें मैनेज कर दूंगी और आइंदा से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब चीजें ठीक मिलेंगी। ओके, ट्रस्ट मी। ठीक है, ले लो वक्त। या तो फिर ये नौकरी करो या तो फिर ये रिश्ता संभालो। क्या? अगर तुम इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहती हो ना तो फिर ये जॉब छोड़ दो। मतलब मेरी सालों की मेहनत, सालों की पढ़ाई इस चूल्हे में झोंक दूं जैसे इसलिए कि तुम्हें हर चीज वक्त पे चाहिए? ऐसा नहीं होगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ये शादी सुकून के लिए की थी। जब से मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बिखर सा गया है यार। कोई एक भी हरकत तुमने ऐसी की है जो मेरी खुशी का बायस बन सके? नहीं ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी वरना ये रिश्ता नहीं चल सकता। देखो हिमल, बात को समझने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत तवील है। हमारी शादी को 3 माह हो गए। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें एक भी ऐसा दिन याद है जो हमारे बीच में यादगार गुजरा हो? नहीं ना। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में ठहराव बहुत पसंद है। इन 3 महीने के अंदर कोई एक भी दिन तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने दिल की बात नहीं करता तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जज्बात नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहसास नहीं है? सब कुछ है, लेकिन मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश करने से मोहब्बत नहीं होती है मैं। हमारी अरेंज मैरिज है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं हम लोग। जबरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया कि बस निभाओ। ना हमारे बीच में कोई मोहब्बत है, ना प्यार है, ना कोई एहसास है, बल्कि दोस्ती भी नहीं है कि हम एक छत के नीचे गुजारा कर लें। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इवन मैं चाहता हूँ जब मैं काम से घर वापस आऊँ ना तो मेरी बीवी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझे समझ सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी एक अच्छा वक्त है, अगर हमने फैसला ले लिया तो कल को बच्चे हो गए ना तो जिंदगी रुल जाएगी। तुम जो ये सब कह रहे हो, ये बोलना बहुत आसान है मगर करना बहुत मुश्किल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल नहीं है। हम इंसानों ने खामखा चीजों को मुश्किल बना रखा है। वैसे भी अरेंज मैरिज है, इसके टूटने का तुम्हें इतना गम नहीं होगा। यूल मूव ऑन।
तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? 3 महीने तो दे दिए हमने, अब और 3 महीने ज़ाया करेंगे क्या? तुम खुद सोचो, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे खाने तक की पसंद डिफरेंट है यार, कैसे चलेगा सब कुछ? और जिंदगी बैठ के रोने धोने का नाम नहीं है यार। मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ, आई एम श्योर तुम भी चाहती होगी। हमारे माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, हम उनको बैठ के समझाएंगे तो वो बात समझ जाएंगे। तुम जानते हो इस माशरे में एक लड़की की तलाक को कैसे लिया जाता है? कम ऑन यार प्लीज। लेकिन तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम अभी खुश हो मेरे साथ? हो? नहीं हो ना? फिर सारी जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हो? उकता जाओगी एक दिन मुझसे, जैसे मैं उकता गया हूँ? ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो, मैं गलत बात नहीं कह रहा। मैं कल हमारे पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, हम बैठ के उनसे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतनी मुश्किल नहीं होगी, विल मूव ऑन। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, मुझे पता है तुम भी वैसे ही महसूस करती हो। ज़्यादा फीलिंग्स हैं नहीं तो सोचना। बोलो बेटा, ऐसी क्या परेशानी की बात है जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया? सब खैर तो है ना? तुम्हारे अब्बू को कहीं ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन तुम्हारे बुलाने पे हम यहाँ आ गए। हेमल बेटा, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल हौल रहा है, बताओ ना बात क्या है? आंटी, अम्मी, अब्बू, अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें तहम्मुल से सुने और बड़ा दिल रखें। बोलो, क्या बात है? सब पढ़े लिखे हैं, जो भी बात है खुल के कहो। अम्मी, पढ़े लिखे होने में और पढ़ी लिखी सोच रखने में बहुत फ़र्क होता है। हमारी सोसाइटी आज भी अपनी सोच की मोहताज है। बेटा हमें बातों में मत उलझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो, हम सुन रहे हैं। अबू 3 माह हो गए हैं मतलब मेरी शादी, एक भी दिन सुकून का नहीं गुजरा। इंसान शादी इसलिए करता है कि वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन हम लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम दोनों एक बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार। तो ये बातें अब क्यों बता रहे हो हमें? शादी हो गई है, जैसा भी है निभाना तो है ना, सभी निभाते हैं। हाँ बेटा, शादी के बाद ही मियाँ बीवी की खामियां उनके सामने आती हैं।